नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और आज जो है हम लोग पिंचिंग के बारे में या 3G कटिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो 2 साल तक तो मैंने नियमानुसार बहुत 3G कटिंग की है, पर है ना मुझे उसका कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आया, इसलिए मैं अब सिर्फ पिंचिंग पे ही आ गई हूँ। और पिंचिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है अगर आप नियमानुसार 3G कटिंग ना भी कर रहे हो तो उससे आपके प्लांट्स को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो जैसे ये खीरे का प्लांट मेरा लगभग 1 महीने का हो चुका है और बहुत अच्छी बढ़त ले रहा है। तो आज मैं पहली बार इसकी पिंचिंग करने वाली हूँ। तो आप ये देखो, इसकी जो मेन स्टेम है उसको है ना अच्छी तरह से लगभग 15-17 या है ना 13 पत्तों का नियम होता है और 5 है ना नीचे के बिल्कुल माने जाते हैं। तो 18 पत्तों तक अगर हम लोग इसको बढ़ने देते हैं, 18 लीव्स तक, उसके बाद इसकी ऊपर से पिंचिंग कर देते हैं, तो ये फर्स्ट कट होता है हमारा, फर्स्ट जनरेशन कट। 3G कटिंग का मतलब थर्ड जनरेशन कटिंग होती है वो। तो फर्स्ट कट ये होता है हमारा। और उसके पहले मैं ना ये जो साइड ब्रांचेस आधा 1 मीटर तक निकलती हैं ना, उनको हटा देती हूँ, क्योंकि एक तो है ना मिट्टी में अड़ने के भी चांसेस होते हैं इनके बिल्कुल नीचे से जो ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं। और दूसरा, ये मेन स्टेम को स्ट्रेंथ देने में भी है ना कमज़ोरी दे देते हैं, तो इनको तो हटा ही देना चाहिए। आधा मीटर तक आपके जो भी सक्कर्स आए या ब्रांचेस आए उनको आप निकाल दीजिए अपने प्लांट में से। और फर्स्ट कट जो है आपका वो लगना चाहिए, आप जितनी भी लंबाई लेना चाहें, या तो गिनती ना भी करें पत्तों की। तो जैसे मेरा ये 4 फुट का छप्पर बना हुआ है ऊपर, तो मैं इतनी लेंथ तो लेती ही हूँ। फिर उसके बाद मैं ना ऊपर से पिंचिंग कर देती हूँ कि छप्पर पे चढ़ने के बाद फिर उसमें टहनियाँ निकल जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से वो घना ना लगे जिससे ज़्यादा। तो ये नीचे के जो सक्कर्स हैं ये ज़रूर हटा दें आप, कम से कम आधा मीटर तक। तो फिर क्या, फंगस वगैरह के ख़तरे भी नहीं रहते आपकी सॉरी, बेल जो है मिट्टी में नहीं अड़ती। तो इनको निकाल दीजिए आप इस तरह से, जो भी ब्रांचेस हैं। और फिर जो भी लेंथ आपको चाहिए छप्पर पर डालने के लिए, या फिर सिर्फ दीवार पे ही चढ़ा रहे हैं तो भी आप देख लीजिए कितनी तक आपको टहनी चाहिए मेन वाली जो आपकी। फिर उसको हल्का सा ऊपर से पिंच कर दीजिए, अंगूठे से ही हो जाती है वो, ज़्यादातर नरम से पत्ते होते हैं। तो ये घिया की मेरी बेल 2 लगी हुई हैं इसमें, और है ना इसमें भी इसी तरह से मैं सक्कर्स हटा दूँगी नीचे से, नीचे वाली जो ब्रांचेज़ हैं वो हटा दूँगी। तो फर्स्ट जनरेशन कट आपको समझ आया कि है ना, जितनी भी लेंथ आपको लेनी है आप उसके बाद ऊपर से उसकी पिंचिंग कर दीजिए। बस आपको ज़्यादा नियम समझने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा एक अंगूठे से ही कट जाता है, वो तो नाजुक से पत्ते होते हैं ऊपर वाले। तो ये फर्स्ट जनरेशन कट हो जाएगा आपका। उसके बाद जहाँ से आपने काटी है ऊपर वाली बेल, बस वहीं से है ना 2-3 टहनियाँ उसके नीचे से ही निकलने लगेंगी अगर आपकी बेल में, तो आप उनको बढ़ने दीजिएगा। और फिर वो भी कुछ 13-14 पत्तों की लंबाई ले लें जब वो दोनों तीनों ब्रांचेस, तो फिर उनकी भी ऐसे ही पिंचिंग कर दीजिएगा ऊपर से, चाहे तो कैंची से कर दीजिए या अपने अंगूठे के नाखून से कर देती हूँ मैं तो वो भी आप पिंच कर दीजिएगा। तो ये आपकी जो बेल है वो थर्ड जनरेशन में पहुँच जाएगी। फ़ायदा क्या होता है इसका कि जैसे आपके मेन जो तना है, मेन जो टहनी है आपकी, मेन ब्रांच जो है, उसमें मोस्टली मेल फ्लावर्स आते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि सिर्फ मेल ही मेल फ्लावर आ रहे हैं हमारे, तो पिंचिंग नहीं की होती उन्होंने, तो वो फिर मेल फ्लावर चलते रहते हैं उसमें। और जब फर्स्ट काट आप लगाते हैं उसके नीचे से जो लगते हैं उसमें फीमेल फ्लावर्स भी आने लगते हैं, रेशो बराबर सा हो जाता है लगभग। और उसके बाद जब आप उन ब्रांचेज़ की जो साइड ब्रांचेज़ निकली हैं उनकी भी पिंचिंग करते हैं तो आपके पास फीमेल फ्लावर्स बहुत होने लग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ये 3G कटिंग करते हैं, और कोई रीज़न नहीं है कि हमारे पास फीमेल फ्लावर्स की जो संख्या है, जो हम फल में कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, वो है ना अच्छे से बन जाए। तो ये रीज़न होता है कि हम 3G कटिंग करते हैं, जो मेल फीमेल फ्लावर्स का बैलेंस है वो बना रहे। भाई देखो कितने हरे पत्ते हैं, अब ये जाएंगे कंपोस्टिंग में तो यही रीज़न होता है कि हम 3G कटिंग करते हैं। तो आप बहुत नियम ना मानते हुए भी अगर 2-3 बार अपने प्लांट्स को पिंचिंग कर दें तो सेम है ना आपके जो वो है बात होती है, बिल्कुल 3G कटिंग की बात नहीं होती उसमें कि गिनती करके ही करें हम पत्ते की। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को पिंच करते रहेंगे। अगर 2-3 बार अपने टहनियों को है ना पिंच कर दिया, मेन को कर दिया, देखो ये मैंने इसमें कद्दू की बेल में, और नीचे से मैं
थोड़ी सी आधा मीटर तक ये सकस जो दिख रहे हैं आपको ये हटा दूँगी। और उसके बाद की जो ब्रांच है 1-2 मैं छोड़ दूँगी, फिर उनके भी है ना थोड़ा लंबा हो जाएगा 1-2 मीटर को, तो पिंच कर दूँगी। तो इससे मेल फीमेल फ्लावर का जो बैलेंस है आपका, जो शिकायत आप हमेशा करते हैं, वो बना रहता है। दोनों तरह के फ्लावर्स आपको मिलेंगे। फिर आप ना अगर बीज आती हैं तो ठीक है, नहीं तो हैंड पॉलिनेशन के द्वारा उनको फल बना सकते हैं। तो इसलिए पिंचिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है बेल वाली सब्जियों में। उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा यूज़फुल रहा होगा आपके लिए ये वीडियो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नमस्कार।